गीता में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम लोग श्री हनुमान जी जो गुरु महाराज हैं उनकी वंदना करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वंदनान् मृत्युमुक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। अष्टादश अध्याय का यह 58th श्लोक और 59th श्लोक को हम लोग देखेंगे। मंचितः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात ऋष्यसि अथ चित्व महंग रात्न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। मत मेरी चित्त चेतना में सर्व सारी दुर्गाणी बाधाओं को मत प्रसादात मेरी कृपा से तरिष्यसि तुम पार कर सकोगे। अथ लेकिन चेत यदि तुम अहंकारात मिथ्या अहंकार से नाश्रोष्यसि नहीं सुनते हो विनक्ष्यसि नष्ट हो जाओगे। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रश्न यहाँ पर है कि श्री कृष्ण ने विनष्ट होने के क्या कारण दिए हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा है कि यदि किसी व्यक्ति में अहंकार अधिक हो और वह इस अहंकार के वश प्रभु के भजन से दूर रहे तो वह अहंकार वश वह विनष्ट हो जाता है, उसे अहंकार ही मार डालता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि प्रभु ने किन लोगों को कहा है कि वे मृतप्राय अर्थात नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न वही है लगभग। तो उन्होंने कहा है कि यदि तुम कृष्ण के प्रति आसक्ति तुम्हारी नहीं रहती है, कृष्ण को तुम जानते नहीं हो कि कृष्ण क्या है और कृष्ण भावना भावित नहीं होते हो, या प्रभुपाद महाशय के अनुसार से है, तो तुम अहंकारवश रहते हो और अहंकार के ही अधिग्रहण में रहते हो और तुम्हारा नाश उस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात तुम क्रिया योगी नहीं बन पाओगे और साधन मार्ग में तुम नहीं जा पाओगे और साधन मार्ग में नहीं जाने के कारण से तुम्हारा नाश हो जाएगा। यहाँ पर पूरी तरह से श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को वह पूरी तरह से ईश्वर के अधीन रहे, ईश्वर को जाने और ईश्वरवत आचरण करे। यहाँ पर यह नहीं है कि कृष्ण को जाने, कृष्ण को जानते जानते आप कृष्णवत हो जाएंगे, राम को जानते जानते आप रामवत हो जाएंगे, दुर्गा को जानते जानते दुर्गावत हो जाएंगे। वही ब्राह्मणी शक्ति है और उस शक्ति को जानते जानते आप उसी शक्ति में प्रवाहित होने लगते हैं। तो यह जो है भारतीय धारा में सनातन जो धर्मी है और जो योग क्रिया के माध्यम से योगी बनते हैं, साधन कर्मी बनते हैं, क्रिया योगी बनते हैं, वे लोग उसी भाव में बहने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं और तब उनसे पाप होने की कम ही वह रहती उम्मीद रहती है। और पाप इसीलिए नहीं हो पाता, बहुत लोग होते हैं कि दिखावा में वे कर्म करते हैं,
जैसे दिखाते हैं कि पीताम्बर वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन मन में जो है, मुंह में राम लोगों को दिखाते हैं और मन में वही छुरी रहती है कि कहाँ पर किसे काटें, किसे बांटे, किसे तोड़े, षड्यंत्रकारी रहते हैं। ऐसे लोग कभी भी साधन मार्गी नहीं होते हैं, क्रिया योगी नहीं होते हैं। क्रिया योग का अर्थ है कि पूरी तरह से क्रिया योगी बन जाना, क्रिया योग के माध्यम से बाह्य और आंतरिक सभी उपकरणों को शोधित कर लेना, परिष्करण कर लेना, और परिष्करण करने के बाद आप ईश्वर से मिलने के आप करीब पहुंच जाते हैं। और ईश्वर से वही मिल सकता है जिसका कि परिष्करण हो चुका है, आत्मिक रूप से, हृदय के रूप से और बुद्धि के रूप से, और जिसके सभी तर्क समाप्त हो गए हैं, वही ईश्वर से मिल सकता है। और यदि आपके पास तर्क का तनिक भी स्थान है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर के कर्म को आप यदि नहीं देख पाते हैं जगत में, तो आप कभी भी ईश्वर को नहीं समझ सकते हैं। ईश्वर आपके भीतर है, ईश्वर आपके बाहर है। ईश्वर जो चराचर जगत है उसमें विचरण कर रहे हैं, उसे पहचानने की आपको आवश्यकता होती है। गुरु पहले यही कार्य करते थे, लेकिन आज आप स्वयं भी गुरु हैं। स्वयं गुरु इसीलिए है क्योंकि आपके ज्ञान चक्षु खुलने के करीब है, और ज्ञान चक्षु यदि आपका खुल जाता है तो आप ईश्वरवत हो जाते हैं, गुरुवत हो जाते हैं, और आप स्वयं भी वह ईश्वर को जानने लगते हैं, प्रकृति को समझने लगते हैं, ईश्वर को समझने लगते हैं, ब्रह्म तत्व को समझने लगते हैं, सनातन धर्म को समझने लगते हैं। तो आप गुरुवत हो जाते हैं। आपकी आत्मा में ही गुरु का प्रवेश है, गुरु वही ब्रह्म है। तो जो इसे जान जाता है क्रिया योग के माध्यम से, वह गुरुवत ही हो जाता है और स्वयं भी हो जाता है। इसे श्री कृष्ण ने इस प्रकार से समझाया है कि आप यदि ईश्वर को नहीं जानते हैं, आत्म साक्षात्कार नहीं करते हैं, स्वयं को नहीं समझते हैं, तो आप अहंकारवश विनष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यह जीवन आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस जीवन में भी आप नहीं जानना चाहा, अगला जीवन क्या मिलेगा उसका भी पता नहीं है। तो मनुष्य यह देखता है कि यह जो मनुष्य का जो जीवन मिला है, इस जीवन में रहकर हम ईश्वर को अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि बुद्धि का जो उपकरण है, उस बुद्धि से, आत्मा से, हृदय से आप इस ईश्वर को जान सकते हैं। यह 58वें श्लोक में कहा गया है। अब हम देखते हैं 59वां श्लोक। यदहंकार माश्रित्य न योतस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति अस्त्वां नियोक्ष्यसि। यत् यदि अहंकारम, मिथ्या अहंकार आश्रित शरण लेकर, ना योतषी, मैं नहीं लड़ूंगा, इति इस प्रकार, मन से तुम सोचते हो, मिथ्या ईश, तो यह सब झूठ है, व्यवसाय संकल्प ते तुम्हारा, प्रकृति भौतिक प्रकृति, त्वाम तुमको, नियोक्ष्यसि लगा लेगी। अर्थात यहाँ पर यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, अहंकार के आश्रित होकर यदि तुम मेरे निर्देशानुसार, अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म नहीं करते हो, या कोई मनुष्य के लिए भी है जो आध्यात्मिक होना चाहता है, उसके लिए भी है, क्रियायोगी होना चाहता है, साधन मार्गी होना चाहता है, उसके लिए भी है, कि मेरे निर्देशानुसार, श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म नहीं करते हो, युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, जो यह जीवन का जो संघर्ष है इसमें तुम प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। यह जीवन जो है संघर्षमय है। अब
श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि श्री कृष्ण ने किसे कहा है युद्ध करने के लिए, और युद्ध क्या है। युद्ध एक आप कुरुक्षेत्र में देखते हैं, जो कि जितने भी बंधु बांधव हैं उनके साथ अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरा युद्ध निरंतर मनुष्य के जीवन में चलता है, और वह युद्ध क्या है कि आत्मसंघर्ष। आत्मसंघर्ष क्या है? अपने इस जीवन को बनाए रखने की एक शुभकामना। किस प्रकार से तुम यह कर सकते हो? तो इसकी शुभकामना के लिए श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम आध्यात्म में जाओ, क्रिया योगी बनो, योग के माध्यम से आत्मशोधन में, आत्म परिष्करण में तुम प्रवृत्त हो जाओ। और प्रवृत्त होने के बाद यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम अहंकार वश ऐसा नहीं करते हो, और अहंकार वश जब तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। और यदि तुम उस युद्ध में, अर्थात ये सांसारिक जो युद्ध है, जो आत्म संघर्ष का युद्ध एक निरंतर मनुष्य के जीवन में चलते रहता है, वह युद्ध क्या है कि अपने जीवन का क्या होगा, अंतिम समय क्या है, अंत में तुम्हारा क्या होगा, प्रारंभ जो था क्या वही बना रहेगा, यह जो दुख है, दुख से निवृत्ति कैसे मिलेगी, सुख की कामना। तो मनुष्य के जीवन में सुखी वही होता है जो आत्मज्ञानी होता है, जो स्वयं को जान जाता है, जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष होता है, वही ज्ञानी होता है। और वह स्वयं को जान जाता है तो वह दुख से निवृत्त हो जाता है। ब्राह्मणी अवस्था को प्राप्त व्यक्ति दुख से निवृत्त हो जाता है। जो दुख से निवृत्त होने का एक ही मार्ग श्री कृष्ण ने बताया है कि जो इस संसार में रहेगा और अपना आत्म संघर्ष नहीं करेगा, अपने आत्म उत्कर्ष के लिए प्रयास नहीं करेगा, तो आत्म उत्कर्ष क्या है? तो आत्मोत्कर्ष है साधन मार्ग में जाना, ईश्वर को समझना, कृष्ण को समझना, राम को समझना, दुर्गा को समझना, काली को समझना, हनुमान जी को समझना, गुरु को समझना, गुरु तत्व को समझना, प्रकृति को समझना, प्रकृति पुरुष को समझना, प्रकृति पुरुषात्मक जगत को समझना, अंधकार को समझना, प्रकाश को समझना, सूर्य को समझना, ग्रह को समझना, नक्षत्र को समझना, इस तृण को समझना। यही यहाँ पर जो है, इसे यदि नहीं समझा अपने आत्म दृष्टि से तो कुछ नहीं समझ पाया। तो हर व्यक्ति के जीवन में यह है कि तुम अपना आत्म संघर्ष करो, जो अपने आत्म सुधार के लिए प्रयास करो, और आत्म सुधार के लिए जो प्रयास करोगे उससे तुम्हें ईश्वर का ज्ञान मिलेगा, और ईश्वरीय ज्ञान ही तुम्हारा आत्म साक्षात्कार स्वरूप है। तुम यह सोचते हो कि कोई आत्मा अपने विकराल रूप में आ जाएगी तुम्हारे सामने और वही रूप है, ऐसा नहीं है। वह आत्मज्ञान को यदि प्राप्त कर लेते हो तो तुम अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हो और स्वयं को समझ लेते हो, और यह युद्ध में हमेशा लगोगे तभी तुम्हें यह प्राप्त होगा ज्ञान। तो यही यहाँ पर कहते हैं। और एक ओर से यह भी है कि अर्जुन को यह निर्देश दे रहे हैं कि तुम अपने इस युद्ध में लगो और युद्ध करो, और जो युद्ध नहीं करेगा वह हमेशा हारता ही रहेगा। यही यहाँ पर विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है।